सबको मेरा जोहर। मेरा नाम जितेंद्र सरदार। मेरा आज इस उमजा यूट्यूब चैनल में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ सुस्वागत है। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम लोग इस उमजा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इस उमजा यूट्यूब चैनल में आप लोगों के समक्ष कुछ सामान्य ज्ञान लेके आए हैं और चलिए इस सामान्य ज्ञान को देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप लोगों के सामने में इस सामान्य ज्ञान का सवाल रखूंगा और 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने सोच करके इस सवाल का सटीक जवाब मेरे को दीजिएगा। 1 नंबर का सवाल है, वायुसेना को कितना कमांड में बांटा गया है? बस समय शुरू होता है। इस सवाल का सटीक जवाब है वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। बस इस प्रकार मैं दूसरा एक सवाल आपके सामने, शानदार सवाल आपके सामने लाया हूं, जो कि ये विभिन्न परीक्षाओं में आता है। साल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? साल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? आप सबों ने मिलकर के इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। केवल 5 सेकंड में समय शुरू होता है। साल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? इस सवाल का जवाब गुजरात होगा। गुजरात को साल्ट सिटी का शहर कहा जाता है। तो इसके बाद मैंने और एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं और इस सवाल का जवाब 5 सेकंड में आप सबको देना है कि लेब्राडोर पठार कहां पर है? लेब्राडोर पठार कहां पर स्थित है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को 5 सेकंड में देना होगा। चलिए आप लोगों के बीच समय शुरू होता है। सवाल का जवाब देने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया मेरा इस YouTube चैनल को, उमजा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस सवाल का जवाब आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। लेब्राडोर पठार कहां पर स्थित है? हाँ भाई, ये कनाडा में स्थित है। कनाडा में ये स्थित है लेब्राडोर पठार। इसके बाद मैंने आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने चौथा नंबर सवाल रखता हूं। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त वाला वायुपत्तन कहां पर स्थित है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त वाला वायुपत्तन कहां पर स्थित है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास केवल 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो हाँ भाई, अब समय शुरू होता है। इस सवाल का जवाब होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो जॉर्ज कैनेडी, न्यूयॉर्क के जॉर्ज कैनेडी में ये वायुपत्तन स्थित है। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने पांचवा सामान्य ज्ञान का सवाल रख रहा हूं। इस सवाल इस प्रकार है, अंधकार का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? हाँ भाई, सही सुने आप लोग। अंधकार का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने 5 सेकंड है। अब समय शुरू होता है। तो इस सवाल का जवाब कितने भाई बहनों ने सोचे और सटीक जवाब दिए? मैं आप लोगों के सामने ये सवाल का जवाब रख रहा हूं। ये अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका को कहते हैं। ये अंधकार का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम
सवाल है। ये सवाल रहा आप लोगों के सामने 6वां सवाल। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने 5 सेकंड है। अब समय शुरू हो। इस सवाल का जवाब देने के पहले आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, कृपया जिन लोगों ने मेरा उमझाऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ तो भाइयों एवं बहनों, जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिन लोगों ने प्रयास किए उन लोगों को तो और धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सवाल का सटीक जवाब है भारत। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो कि बहुत बड़ा संविधान है। इसके बाद 7वां नंबर में सामान्य ज्ञान का सवाल मैंने रखने जा रहा हूं। इस प्रकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का मुख्यालय कहां पर है? हाँ भाई सही सुने, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का मुख्यालय कहां पर है? इस सवाल का सटीक जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने मात्र 5 सेकंड है। 5 सेकंड में जीनियस ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ भाइयों, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए अब समय शुरू होता है 5 सेकंड के अंदर। इस सवाल का सही जवाब है रोम के इटली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद 8वां नंबर का सामान्य ज्ञान का सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो अंधों को लिखने पढ़ने की विधि का आविष्कार किसने किया? अंधों को लिखने पढ़ने का विधि का आविष्कार किसने किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने 5 सेकंड है। अब समय शुरू हो। इस सवाल का जवाब देने के पहले आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, कृपया मेरा उमझाऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। तो आप देखते हैं स्पर्धा पर कि अंधों को लिखने पढ़ने का विधि का आविष्कार किसने किया? तो ये लुई ब्रेल ने किया। हाँ भाई सही सुने, लुई ब्रेल ने अंधों को लिखने पढ़ने का विधि का आविष्कार किया। इसके बाद आज 9वां नंबर में एक सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, कृपा करके आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। न्यूटन की खोज किसने की थी? बस इस सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये तो आप बहुत ही आसान है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के पास केवल 5 सेकंड है। समय शुरू होता है। इस सवाल का जवाब था चैडविक। हाँ भाई, चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। इसके बाद आज का रोमांचक और आखिरी सवाल जीके का सामान्य ज्ञान का लेकर के आया हूं कि मृत्यु की घाटी डेथ ऑफ वैली कहां पर है? मृत्यु की घाटी यानी कि डेथ ऑफ वैली कहां पर है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों का समय शुरू होता है। इस सवाल का जवाब उत्तर अमेरिका में मृत्यु की घाटी है डेथ ऑफ वैली। तो भाइयों, तो आज का मेरा ये सामान्य ज्ञान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरा उमझाऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ हौसला मिले, मेरा हौसला बुलंद हो और मैं इस तरह का जीके आप लोगों के सामने अपलोड कर सकूँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता सकूँ। और तब तक के लिए आज मुझे अनुमति दीजिए। जोहार।